शब्द स्ट्रैटेजी। अगर अपन स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो स्ट्रैटेजी करके ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन ही नहीं है। अगर मैं डिक्शनरी देखता हूं, डिक्शनरी ढूंढता हूं, डिक्शनरी में स्ट्रैटेजी शब्द को ढूंढता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, तो डिक्शनरी बताएगा इट हैज टू डू समथिंग विथ ए वॉर। स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विथ ए वॉर, जिसमें हमको क्या करना है, जीतना है। देयर इज नो डेफिनेशन कि स्ट्रैटेजी को ये बोलते हैं, स्ट्रैटेजी मतलब ये, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विथ वॉर। क्योंकि स्ट्रैटेजी शब्द पहली बार जब आया रहेगा तो कब आया होगा, वॉर के समय। और मेरे ख्याल से बाहुबली सब लोग ने देखी होगी। बाहुबली 1 देखी है कि नहीं मालिक? अगर बाहुबली 1 देखा होगा तो बाहुबली 1 में मालूम है आपको, वो एक विलन रहता है, वो एकदम खतरनाक विलन, टकलिया कालिया, सामने उसका बंदा उसको डिकोड करता है। कितना खतरनाक इंक्रिप्शन इनका, तो दुनिया की ताकत साला क्रैक नहीं कर सकती। इनका इंक्रिप्शन कोड समझ में आ रहा है, देखा क्या ये काली के। फिर वो बाद में फिर उसकी मां शिवगामी देवी बोलती है तुम्हें हराएंगे बेटे मेरे, तुम्हारी गर्दन काटेंगे, ऐसा बोलती है। और फिर ये ची ची चूंगी, और फिर वो आप बोलता है तुम्हारे बेटों की गर्दन काटूंगा, और फिर ये हुआ। और शायद तुमने देखा होगा, ओके, उसमें अगर देखा होगा तो जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी टू विन द वॉर वाज त्रिशूल व्यू। मालूम है त्रिशूल व्यू ऐसा कर दिया था, और अचानक जब वो त्रिशूल व्यू टूट गया, मालूम है ना, वो डर गए, सब भाग रहे थे, हम हार गए, त्रिशूल व्यू टूट गया, हार गए, हार रहे, मालूम है ना। फिर बाद में बाहुबली आता है, ओके, मोटिवेशन देता है। क्या है मृत्यु? डर के भागना होती है, दुश्मन से हारना होती है। क्या है मृत्यु? मैं जा रहा हूं उस मृत्यु को हराने के लिए, ऐसा है। और मालूम है सब वापस मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, तो समझिए आप, त्रिशूल व्यू एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी फेल हुई, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी? मोटिवेशन वाली स्ट्रैटेजी सर्वाइव कर गई, एंड उसके बाद उसको लोग मिले, वापस आए, फाइट किया। दिस इज समथिंग व्हिच इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। कौन है मेरे साथ मृत्यु में जीत के लिए? कौन है, कौन देगा मेरा साथ? दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज ए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का लॉजिक झेप रहे मालिक, स्ट्रैटेजी। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी की कहानी सबको समझ में आ रही है, और स्ट्रैटेजी का पॉइंट है। तो स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या है मालिक? समथिंग टू डू विथ ए वॉर। लेकिन वॉर में हारना है या जीतना है? जीतना है। बहुत बढ़िया पक्ष है वो, दोनों दो जोड़े रहते हैं, आज अकेला है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, सर हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है? हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब हम लोग ये बात करते हैं, सर स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सरल शब्द नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम लोग अपने बिजनेस के लिए या अपने पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। ओके, मेरे को बताओ अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? पास होना, ये स्ट्रैटेजी है आपकी? मैं आपको बता रहा हूं, आपको पास होना है। ओके, ये आपका गोल है। आपका पास होना या आपका करना, ये गोल है आपका। क्या है? गोल। तो व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी? फिर कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है, ये स्ट्रैटेजी है। पास होना कैसे है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी। लेट अंडरस्टैंड कुछ चीजें, प्लीज अंडरस्टैंड। दो तीन चीजें, मैं टेक्निकली जा रहा हूं, मैं टेक्निकली, प्योरली आई एम गोइंग टेक्निकली, मतलब मैं कोई पंचायती नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली बुक के लैंग्वेज को अपन अपडेट कर रहे हैं, और बुक के लैंग्वेज के हिसाब से ही बात करेंगे। मेरा सबसे पहला पॉइंट, ओके, आपको सीए बनना है, ये आपका क्या है? ये स्ट्रैटेजी है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, एम है। ओके, ठीक है, ये आपने उसके डायलॉग मारे, कौन सा? ओ, कोटा फैक्ट्री।
एम बोलना सीखो, एम, मालूम है ना, एम, एम अचीव हो सकते हैं, सपने, सपना नहीं है, सपना छोड़ सके, ऐसा कुछ तो है ना डायलॉग। हाँ नहीं देखा था, एम बोलना सीखो, एम, जो बोलना है बोल, पास हो, बस खत्म कर। ओके तेरा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है ओके सीए बनना, ये कंटेक्चुअली ओके अपन सीए बनने से पहले आपको सीए बन के क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये होगा। अब मेरे को बताओ सीए बन के क्या, ये मैं परमिशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, क्या सीए बन के प्रैक्टिस करनी हो सकती है? यस। क्या सीए बन के जॉब करनी हो सकती है? आंसर यस। क्या सीए बन के मुझे टीचिंग में आना सकता है? आंसर यस। क्या सीए बन के बिजनेस करना हो सकता है? यस। दिस इज कॉल्ड विजन, ये आपका होता है विजन। विजन क्या होता है मालिक? वापस में बोल रहा हूं, सीए बनना आपका विजन नहीं है, सीए बन के क्या करोगे दैट इज विजन। सीए बन के क्या करोगे दैट इज योर विजन। मेक इट श्योर यू आर क्लियर, तुम्हारा विजन क्या है, इसीलिए विजन को क्लियर रखना सीखो। ओके क्योंकि उस हिसाब से अपन आगे काम करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर सीए बन के क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया सीए बन के क्या करना है। अब मेरा क्वेश्चन है सीए बनना इज योर गोल, मैं बोल रहा हूं ओके सीए बन के क्या करना है दैट इज योर विजन, सीए बनना इज योर गोल, और सीए गोल को अचीव करने के लिए सीए इंटर पास होना पड़ेगा। ओके ये होता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव। क्या होता है मालिक? ऑब्जेक्टिव। ओके आप समझना शुरू, मेरे को बताओ एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, क्या आपका गोल अचीव हो गया? नहीं, फिर आपको अगला क्या ऑब्जेक्टिव होगा? क्या अगला ऑब्जेक्टिव है? फाइनल। फाइनल क्लियर हुआ, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? यस। फिर आपके अगले ऑब्जेक्टिव सेट होते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन विजन। एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, चौथा ऑब्जेक्टिव, सो ऑन। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में। बिजनेस भी ऐसे होता है, बिजनेस भी ऐसे होता है। एग्जांपल, मुझे टॉप 10 में आना है अक्रॉस इंडिया, ये क्या है? अक्रॉस इंडिया मुझे टॉप 10 में आना है, दिस इज कॉल्ड विजन। समझ में आया? अब मेरे को बोला टॉप 10 में आने के लिए ओके एग्जांपल, टॉप 10 में आते कैसे सर? टॉप 10 में कैसे आते हैं? अंबानी ओके टॉप 10 में कैसे आ रहा है? मेरे को बताओ अंबानी टॉप 10 में कैसे आ रहा है? ओके नहीं मेरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुकी होगा, तो टॉप 10 के क्राइटेरिया में कैसे आ रहा है वो? मेरा क्वेश्चन है टॉप 10 के क्राइटेरिया में आना पड़ता है ना। मेरे को बताओ टॉप 10, मेरे को बताओ टॉप 10 कंपनीज इंडिया की कौन सी है, कैसे डिफाइन होता है? मार्केट वैल्यू कैप, यही है ना। इन शॉर्ट अगर टॉप 10 में आना है मतलब मेरा मार्केट प्रॉफिट, मार्केट कैप, या एग्जांपल में बोलूं मेरा प्रॉफिट ओके 1000 करोड़ होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो 1000 करोड़ होना चाहिए, ये क्या हुआ मेरा? ये गोल होता है। और ये अगले साल में ओके अगले साल में, ये अगले 10 साल में होगा, अगले 1 साल में ओके मुझे क्या करना होगा? मुझे 100 करोड़ आना होगा। ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है? और ऑब्जेक्टिव को आज काम धंधे पे लगा रहे हैं, आज आप मरवा रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज करते हो ओके आज के। एंड दिस इज नथिंग बट ओके जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन। ये 4 शब्द इस तरह से अलाइन होते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ, गिव मी ए गुड आंसर, आराम से जाइए, गिव मी ए गुड आंसर, आराम से जाइए। सबसे पहले कंपनी के पास या किसी बिजनेस के पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विजन होना चाहिए। बिना विजन के ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या होता है? विजन, 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 विजन। विजन के बिना कुछ भी नहीं है मालिक, विजन के बिना कुछ भी नहीं है। वंस यू अचीव द विजन, उसके बाद क्या? फिर नेक्स्ट विजन। अरे मैं आपको यह बता रहा हूं, कुछ भी चीज अचीव होती है उसके बाद क्या होता है? अगला अगला विजन। अब मेरे को बताओ टॉप 10 में आ गया, टॉप 10 में आ गया, मेरे को बताओ उसके बाद क्या विजन बनेगा मेरा? टॉप 5 में आने का या वर्ल्ड में आने का। समझ में आया? अरे अगर ये पॉइंट है, बस आप इसको किस एंगल से देखते हो। हर पर्सन का अपना अपना अलग तरीका रहता है बिजनेस करने का। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं ओके, देयर मे बी वन फैकल्टी हु विल बी टेलिंग मेरे को टॉप 10 में आने का, टॉप 1 में रहने का, पूरे टाइम टॉप 1 में स्टैंड रहने का है। ये भी एक विजन है। मेरा कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट में मेरे को एक चीज समझाई गई है, विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस। तो मेरे लिए टॉप 1 रह चुका हूं, बहुत लीड कर चुके अपन, तो अभी वापस वही रहने में क्या खुशी है? अभी कोई दूसरी खुशी पे फोकस करते हैं ना। बहुत बहुत तोड़ खुशी है अपने अपने साल के टारगेट में। इस साल एवरी ईयर आई सेट सम टारगेट, इस साल का टारगेट एक ही है, अपने आइटम को लेके जाने का। हमारे यहां नहीं रहे भाई, गलत मत जाओ ओके भाई, वो गलती से उसने भी सुन लिया तो गेम हो जाएगा। अपने आइटम मनाली को लेके जाने का और अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग पे लेके जाने का। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब सिर्फ हमने निकलने का, अगले दिन का डेट डिसाइड नहीं, किधर जाने का मालूम नहीं, निकलने का और जो मन किया वो रोड पे चले जाने का।
और एक जगह हॉल्ट हो जाने का शाम को, ओके, वापस उधर घूमना है, उधर घूमो, नहीं घूमना घूमो, ऐसा 20-25 डेज हमने बाहर रहने का इस साल का टारगेट दिया था ये अपने आप को, जो मैंने उसको बोला कि भाई अपन अक्टूबर के इसमें निकलेंगे, क्योंकि ऋतिका सबकी छुट्टी करवानी पड़ेगी, तो ये सब छुट्टी खत्म, सबकी छुट्टी, मतलब ऋतिका भी छुट्टी, आदि की तो वैसे भी छुट्टी का क्या है, उसकी स्कूल में क्या है, उसकी स्कूल ही छुट्टी है, हाँ, मतलब ऐसा कोई बड़ा रूल नहीं है, पर ऋतिका की छुट्टी पर करवाने का, और ऐसा मेरे को निकलना है, मतलब मेरा इस साल का टारगेट था कि मनाली के साथ ऐसा निकलना है, तो इस साल का टारगेट है, मेरे को मालूम है इस साल का माइलस्टोन कैसे अचीव करना है, बस दैट्स इट। मेरे गोल बहुत डिफरेंशिएट, अगर बिजनेस मॉडल में गोल की बात करें, विजन की बात करें, सब अलग अलग होते रहे भाई, विजन को आप कैसे सेट करते हो आपकी मर्जी है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या एक ही विजन लाइफ लॉन्ग रहेगा मालिक? नहीं, क्या विजन अचीव होगा ना कभी, मेरे को बताओ सीए बन के तुम्हें करना क्या है? पैसा कमाना, ये विजन नहीं है रे, पैसा कमाना खाली सीए करके पैसा कमाते ऐसा थोड़ा है, सीए करके कैसे पैसा कमाओगे, मेरा क्वेश्चन ये है, स्मगलिंग करोगे, दैट इज विजन, सीए करके स्मगलिंग करना इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि समझ में आएगा ना किधर क्या कर सकते हैं, सीए करके मनी लॉन्ड्रिंग करना इज बेटर ऑप्शन, समझ में आया, ये विजन मत रखना भाई, नहीं तो लग जाएगी भाई, ओके भाई, भारत देश के वासी हो, मेरे को ऐसा नहीं मालूम पड़ा अपना स्टूडेंट मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा मालूम पड़ा, उधर बोलेगा अरे तोड़ जज साहब तोड़ जज साहब, एक इंसान ने मुझे समझाया था, आदमी की खुशी मैटर करती है, जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है सर, जज साहब मैं खुश रहने के लिए किया, जज साहब आगे फिर गया। तो मेरे भाई और बहनों, विजन वापस बोलो, विजन क्या? पैसा कमाना इज सेकेंडरी पॉइंट, पैसे को डिस्कशन बाद में करते हैं, पैसा आपका गोल हो गया, पैसा कमाना, ओके, पैसा कैसे कमाओगे मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, टीचिंग हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है, जॉब हो सकती है, जॉब में आपको पीक सीईओ बनना है, दैट इज योर विजन, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। विजन के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड लेटर, विजन को अपन किसमें डिवाइड करते हैं, गोल को किसमें डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव? विजन तो आपको समझ में आएगा, विजन दूसरा पॉइंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आराम से, हाँ, मेरे को एकदम सही तरह से की, मैंने वापस बोला है, आज का आप ये समझ लो, आप 9 बजे तक है ना, आप सिर्फ समझ रहे हो होने वाला क्या वाला है आप, और आपके परसेप्शन चेंज कर देना भाई, आपके अभी तक के जो परसेप्शन रहेंगे ना सारे चेंज होने चाहिए। मेरे लिए यहां पर परसेप्शन वही चाहिए जो मॉडल बोल रही है, मॉडल गलत भी बोल रही होगी तो भी सही है, ये चीज याद रख ले, ओके। तो भाई मेरे को बताओ गोल्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? गोल्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म रहते हैं, ऐसा रहता है, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा और एम्फेसाइज, मेरे ख्याल से मैंने कहीं ना कहीं बताया था ये, मैंने अपने बैच में किधर तो बताया था, यस, गोल्स जो होते हैं उसको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है। तो विजन और गोल्स में फर्क क्या होता है फिर? विजन और गोल्स में फर्क क्या फिर? फिर विजन और गोल में डिफरेंस बताइए। आप क्या बोले, गोल लॉन्ग टर्म है ना, गोल लॉन्ग टर्म है ना, तो विजन क्या है फिर? अल्टीमेट गोल। विजन है रिजल्ट ऑफ गोल्स, वो तो ठीक है यार, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मेरे को फिर डिफरेंस बताना ऐसे जनरल टर्म में, जितना मैं जनरली समझा रहा हूं अभी, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बुक में लेके गया हूं मैं वाले बुक का बता रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, पर तुम्हारे हिसाब से बुक में गए क्या अपन अभी तक? तो मेरे को बताओ ना फिर क्या करना, आराम से। हाँ भाई, मेरे को एक जन ने आंसर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड, नियर अबाउट, आंसर इज करेक्ट। गोल खत्म होता है, विजन कंटिन्यू चलता है, ओके ठीक है। एक मैं ये बोल सकता हूं, गोल अचीव होने के बाद दूसरा गोल सेट हो जाएगा, पर विजन विजन तक अचीव करना पड़ेगा। विजन भी खत्म होने के बाद विजन और एक आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, पर आगे और विजन सेट कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं टॉप 10 में आ गया, ये क्या है मेरा, गोल या ऑब्जेक्टिव, सॉरी गोल या विजन? विजन है, समझ में आ रहा है? टॉप 10 में आना इज नथिंग बट विजन। ये आप समझे मालिक, ये तो समझ में आया। अब मेरे को टॉप 10 आ गया, बस मेरा लाइफ से खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा शायद टॉप 3 में आऊं, फिर टॉप 3 में आने के बाद टॉप 1 में, फिर मैं शायद इंडिया के बाहर निकलूं, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड
विजन। तो फिर गोल क्या होता है? टू अचीव द विजन गोल होता है। तो फिर गोल और ऑब्जेक्टिव डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि टू अचीव द विजन आपने बोला गोल है, टू अचीव द विजन क्या है? गोल है। तो फिर ऑब्जेक्टिव भी तो टू अचीव द विजन ही हुआ ना। गोल अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव, माइलस्टोन, ओके, नियर अबाउट वर्ड सबसे कॉन्क्रीट वर्ड में बताता हूं। गोल 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 स्पेसिफिक नहीं होते, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। लेट इट बी क्लियर नाउ, ओके। आज इस चीज पे क्लैरिटी ले लो, ओके। अगर मेरे को टॉप 10 में आना है तो मुझे बताओ कितना कमाना होगा? मुझे 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाना है, ओके। दिस कैन बी माई गोल बट दिस कैन नॉट बी माई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो मेरे को कॉन्क्रीट होने चाहिए, दो एलिमेंट में कॉन्क्रीट होने चाहिए। मुझे टाइम बाउंड होना चाहिए और दूसरा, ओके, अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेरे को बताओ, ओके, एक वापस लाता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ लिंक करता हूं मालिक, ओके। विजन इज लॉन्ग टर्म, ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं होता, गोल्स भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं मालिक, गोल शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा नहीं है। गोल शॉर्ट टर्म भी सेट कर सकते हो, वट एवर इट में भी। मेरा पॉइंट है सीए बन के प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है मेरा? तो सीए बनना क्या है? गोल। सीए इंटर क्लियर होना, ये भी गोल है। मैं अगर ऐसा बोलूं तो मैं बोल रहा हूं सीए इंटर नवंबर 22 में क्लियर होना, ये ऑब्जेक्टिव। यानी आपको दो चीज चाहिए, टाइम बाउंड एंड कॉन्क्रीट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्पेसिफिक जिधर स्पेसिफिक नहीं हो उधर क्या बन जाएगा? वो गोल। अगर मैं बोल रहा हूं सीए इंटर क्लियर होना है, ये आपका क्या है? गोल या ऑब्जेक्टिव? गोल है। मैं इसको ऑब्जेक्टिव कब होगा? इज दैट पॉइंट क्लियर? अब मेरे को बताओ, मैं बोल रहा हूं सीए क्लियर होना है 2026 तक, 25 तक, सॉरी 25 तक है ना अपना, 25 तक होना चाहिए, सीए क्लियर होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव बन गया। गोल्स और ऑब्जेक्टिव में एक ही फर्क है क्या? ओके, टाइम बाउंड आपने जैसे ही डाला, गोल क्या बन जाता? अब मेरे को बताओ, 10,000 करोड़ कमाना है, क्या है? गोल, लेकिन 10 साल में कमाना है। समझ में आ रहा है? गोल एंड ऑब्जेक्टिव, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज गोल इज जेनेरिक विदाउट एनी स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? टाइम बाउंड हो जाता है। आत्मा समझ में आया? ओके, अगले 1 साल में कमाना है, गोल या ऑब्जेक्टिव? अगले 1 साल में कमाना है, गोल रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, स्पेसिफिक पे फोकस करिए। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव का। क्या है? खाली टाइम बाउंड बोला मैंने खाली टाइम बाउंड बोला क्या? मैंने स्पेसिफिक बोला ना। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अभी आप क्वेश्चन सुनिए ना। मैं बोल रहा हूं अगले 1 साल में कमाना है, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम बाउंड है, स्पेसिफिक नहीं है। मेरे को 10,000 करोड़ कमाने हैं, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों? स्पेसिफिक है, टाइम बाउंड नहीं है। मुझे 10 साल में 10,000 करोड़ कमाने हैं, ऑब्जेक्टिव। झूठा मालिक, अभी क्लियर? पक्का? तो सुबह सीए फाइनल क्लियर होना है, सीए फाइनल 25 में क्लियर होना है। क्लियर है? 25 में क्लियर होना है, गोल। ओके, तो आपको दो चीज चाहिए। दो चीज क्या चाहिए? टाइम एंड फिगर, स्पेसिफिक। अब मैं फिगर बोल रहा हूं क्योंकि अपन बिजनेस के मॉडल से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं होगा तो सीए की डिग्री होगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव एंड गोल का डिफरेंस। एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन एक स्टेटमेंट, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, सारे इधर इधर मेरे पास स्टार मार्क। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा? स्टार मार्क का स्टेटमेंट, गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंस कैसे मैंने समझा दिया। लेकिन इन एसएम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विल बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ICAI, इन्होंने ही लिखा है ऐसा, इन्होंने बोला भी ऐसा। ये दोनों अलग है, लेकिन हम इधर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक ही मानेंगे। कुछ समझ में आया? ओके, वापस बोल रहा हूं, इन्होंने लिखा भी ऐसा, गोल्स अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। जो समझाया ना मैंने अभी, ये मैंने अपने घर की खेती थोड़ा ना समझाई है। कहां से समझाया मैंने? बुक से ही। लेकिन क्या है, ये दोनों सेम, ये दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस के लिए हम दोनों को एक ही रखेंगे। अब मेरे को बताओ, आप सबसे पहले क्या सेट करोगे? गोल्स ऑब्जेक्टिव बोला, मां के साथ आके पिटूंगा, विजन सेट करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो मेरे को बताओ आपका विजन क्या है? टॉप 10 आने का। सीए का छोड़ दे रहे हैं, बिजनेस का मालूम, टॉप 10 आने का। ये क्लियर है ना मालिक? टॉप 10 आने के लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव बता। सीए बनना बेवड़े, सीए के बाहर। टॉप 10 आना है, विजन टॉप 10 आना है। 10,000 करोड़ कितने साल में?
10 साल में, ओके 10 साल में। अब खाली इतना होगा, ये क्या हुआ मेरे को बताओ, ये क्या है, गोल या ऑब्जेक्टिव? तुम्हारी मां कसम आके पीटेगा। अपन ने क्या एसएम के लिए, ये क्या है, गोल भी है। इज इट पॉइंट क्लियर? पक्का पक्का छिपा भी? ओके अगर मैं टेक्निकली बात करूं, अगर मैं बोलता 10,000 करोड़ है टेक्निकली तो क्या होता था, ये गोल। और मैं बोलता 10 साल में, नहीं खाली 10 साल में कुछ कमाना है, गोल। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों ऑब्जेक्टिव। समझ में पक्का आया ये एवरीबॉडी? अभी के लिए, अभी से आगे के लिए ये हमेशा रहेगा हमारे लिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर पक्का। अब सीन ये है, खाली हम लोग क्या करेंगे 10 साल में, क्या करना, 10 साल में मुझे सीए बनना है, 5 साल में मुझे सीए बनना है, ये मुझे क्लियर है। लेकिन क्या ऐसे ही अपन चले जाएंगे? नहीं, मेरे को बताओ सीए फाइनल क्लियर होना है 25 में, लेकिन उसके लिए क्या क्लियर होना पड़ेगा? और एक इंटर कब क्लियर होना पड़ेगा? 22। ओके 22 में क्लियर होना पड़ेगा ना, तब जाके 24 25 में क्लियर होगा ना भाई। अरे इंटर ही अपन क्लियर नहीं हुए, समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओके ये चीज को अपन ऐसा कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस साल में 1000 करोड़, ओके फर्स्ट ईयर में, या फर्स्ट ईयर में 800 करोड़, समझ में कुछ आ रहा है? अगले साल में 900 करोड़ सेकेंड ईयर में, ओके फिर अगले साल में 1000 करोड़ थर्ड ईयर में। कुछ झेप रहा है ऐसा? ये क्या होता है? नहीं मिशन नहीं होता। मिशन वो करने के लिए डे टू डे काम कर रहा है, वो मिशन है। मेरे को बता, मैं वापस बोल रहा हूं, सीए कब बनना है तेरे को? एकदम मैं 2-3 एग्जांपल लेके मिक्स कर रहा हूं तुमको, ताकि ये क्लियर रहे। मेरे को बताओ, तुमको सीए बनना है 25 में, ये क्या है तुम्हारा विजन है? मरवा डालो यार, कितना मरवा रहा हूं मैं अपनी। सीए बन के प्रैक्टिस करोगे, ये तुम्हारा क्या है? समझ में आया एवरीबॉडी? अब मेरा क्वेश्चन है, सीए 25 में बनना है, गोल ऑब्जेक्टिव दोनों, एवरीबॉडी क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे। कौन से? इंटर कब क्लियर होना पड़ेगा? नवंबर 22 में क्लियर होना पड़ेगा ना मालिक, तब जाके अपन फाइनल 25 में दे पाएंगे। एवरीबॉडी एग्री? तो अपन अपना अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ना। तो अभी मैंने बोला कि नवंबर 22 के लिए क्लियर होना है, उसके लिए जो तुम आज सुबह 7 बजे से बैठे हो ना, रात के शाम के 5-6 बजे तक, ओके दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड मिशन। तुम मिशन पे निकले हो, यू आर ऑन अ मिशन। तुम जो दिन भर कर रहे हो ना, ये क्या है? तुम्हारा मिशन है। मिशन के लिए जो कर रहे हो, मिशन अचीव करने के लिए कर रहे हो। तो सर मिशन पे जो निकले हैं, ओके वो क्या अचीव कर रहा है? ओके वो भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। यानी मेरे को तो इंटर क्लियर होना 25 में, 22 में इंटर क्लियर होना 22 में, क्या हुआ ये? ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ये? ऑब्जेक्टिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाय ना सर, एक जन बोलता है स्ट्रैटेजी हुई। स्ट्रैटेजी नहीं होती भाई, स्ट्रैटेजी के बहुत आगे जा, स्ट्रैटेजी बताने के लिए मेरे को मरवा रहा हूं ये। मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ध्यान दे रहे। मेरा पहला पॉइंट, सबसे पहले सी बन के प्रैक्टिस करना है, टॉप 10 में आना है। शिट यार, सीए बन के प्रैक्टिस करना है, इसका पैरेलल एग्जांपल, टॉप 10 में आना है। समझ में आया? सीए क्लियर होना है नवंबर 25 में, 2025 में क्लियर होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके 10,000 करोड़ कमाने 10 साल में, क्लियर? ओके नवंबर 22 में इंटर क्लियर होना है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके उसी तरह एक साल में 800 करोड़ कमाने हैं। सही है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ये और वो में डिफरेंस क्या? फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कुछ समझ में आया? मेरे को बताओ। ओके अपन को 10 साल में 10,000 करोड़ कमाने हैं, ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगले एक साल में 800 करोड़, शॉर्ट टर्म। क्या ये शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे, तब जाके लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सीए बनना तुम्हारा विजन नहीं है, सीए बनना तुम्हारा गोल ऑब्जेक्टिव है, और वो बनने के लिए तुम्हारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है इंटर क्लियर होना। फिर एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, एक गोल अचीव हुआ, फिर अपना अगला गोल सेट होगा। ओके समझ में आ रहा है? फिर अगला गोल सेट होने के बाद फिर अगला गोल सेट होगा। भारत माता की, समझ में आ रहा है? और अल्टीमेटली तुम किधर तक पहुंचोगे? किधर तक पहुंचोगे? लॉन्ग टर्म गोल अचीव करोगे। लॉन्ग टर्म गोल अचीव हुआ तो अल्टीमेटली क्या अचीव होगा? आपका विजन। रूपा मालिक हाय आना। और तुम आज जो काम कर रहे हो, वो क्या है? वो मिशन है, दैट इज कॉल्ड मिशन।